ओम शांति। 16 अप्रैल 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, संतुष्टता का आधार है संबंध, संपत्ति और सेहत। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे संतुष्टता की विशेषताओं को जीवन में धारण कर बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ। साक्षीपन की स्थिति के आसन पर विराजमान होकर सर्व संपत्ति से संपन्न, सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए प्रकृति और माया के खेल को देखते हुए मनोरंजन कर रही हूँ, अर्थात प्रभाव से मुक्त हूँ। संतुष्टता की विशेषताएं आज की मुरली में जो बताई है, सारा दिन इन विशेषताओं का चिंतन करेंगे। संतुष्ट मणि की पहली विशेषता है सर्वप्रिय। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है जिसमें हम आत्माएं सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। इसलिए स्वयं की प्रिय, बाप की प्रिय और सर्व की प्रिय आत्मा है। जब सर्व प्राप्तियों से संपन्न है तो संतुष्टता तो स्वाभाविक ही है। तो ये मेरी नेचर है, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी विशेषता है संतुष्टता की प्रभाव से मुक्त। जो संतुष्ट मणि है उसका संतुष्टता स्वरूप भी है, स्वभाव भी है, निजी नेचर भी है। इसलिए असंतुष्ट वाइब्रेशंस वायुमंडल को अपने संतोष के द्वारा परिवर्तन कर सकती है, बदल सकती है। इसलिए संतुष्टता को बोलेंगे स्व प्रगतिशील। वो दूसरों को भी बदल सकती है संतुष्ट आत्मा, क्योंकि स्वयं वो संपन्न होती है। तीसरी विशेषता है संतुष्ट मणि की सदा ही अपने शान में स्थित रहती है, कभी भी परेशान नहीं होती है। संतुष्ट मणि जो आत्मा है ये स्वमान में सदा रहती है। मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं संतोषी आत्मा हूँ। ये स्वमान को जब इमर्ज करेंगे तो माया और प्रकृति का जो खेल है उसको बेहद की स्क्रीन में कार्टून शो की तरह देखेंगे, मनोरंजन अनुभव करेंगे, परेशान नहीं होंगे, अपनी शान में रहेंगे, क्योंकि साक्षीपन की स्थिति में अपने संतोष को देखते रहेंगे, अपने संतुष्ट मणि स्वरूप को देखते रहेंगे। ये अभ्यास होगा तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। जो संतुष्ट मणि है उसकी विशेषता है कि सर्व अविनाशी संबंध एक से प्राप्त करती है, तो इसलिए संबंधों की संतुष्टता रहती है। अर्थात संतुष्ट मणि आत्मा सदा ही संतुष्ट रहती है। उसके लिए 3 बातों पर अटेंशन देना है। सबसे पहले बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है। सर्व और अविनाशी, ये 2 शब्दों को अंडरलाइन करना है। एक संगम युग पर एक ही समय पर बाप से सर्व संबंधों का, अविनाशी संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। सतयुग में भी सर्व संबंध नहीं होते हैं। तो दूसरा, स्थूल संपत्ति के साथ साथ सूक्ष्म संपत्ति से मैं आत्मा कितनी संपन्न हूँ, इसको चेक करना है। जैसे कि ज्ञान की संपत्ति, शक्ति की संपत्ति और शांति की संपत्ति, ये गुण, ज्ञान, शक्ति की संपत्ति से संपन्न आत्मा होगी तो सदा ही संतुष्ट रह सकती है। तीसरी है संतुष्ट मणि, नेक्स्ट है संतुष्ट मणि की विशेषता, वो सदा ही शक्तिशाली रहती है, क्योंकि संगम पर बाप से जो वरदान मिला है, सदा ही जो वरदान मिला है, सबसे पहले बाबा ने जो वरदान दिया है उसमें बाबा ने कहा कि सदा ही तीनों वरदानों को
समय पर कार्य में लगाने वाली आत्मा सदा शक्तिशाली रहती है। संतुष्टता का वरदान दिया बाबा ने, संबंधों में संतुष्टता का वरदान दिया बाबा ने, और तीसरा बाबा ने वरदान दिया सेहत में तंदुरुस्त भव। जो ये तीनों वरदान है, संबंध, संपत्ति और तंदुरुस्त भव, तीनों वरदानों को फलीभूत करने से ही सदा शक्तिशाली रहते हैं। फलीभूत करने की विधि है अमृत वेले स्मृति का पानी देना है और स्वरूप में स्थित होकर अनुभव करने का धूप देना है, तो फलीभूत होकर और वरदानों को भी ला सकते हैं। और ऐसी संतुष्ट मनी आत्मा सदा ही कमजोरियों से मुक्त रहती है, क्योंकि दृढ़ संकल्प के द्वारा अपनी कमजोरियों के धोखे से मुक्त रहती है और माया जीत रहती है। क्योंकि बड़ों के सहयोग से हम कमजोरियों को जीत सकते हैं। अब नहीं कब नहीं, इस स्लोगन को स्मृति में रखेंगे तो हम कमजोरियों को जीत सकते हैं। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के द्वारा हम कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करके कमजोरियों को जीत सकते हैं। और कमजोरियों को जीतने के लिए बाबा ने विधि बताई है कि स्वराज्य अधिकारी बनना है, कंप्लेंट नहीं करनी है, क्योंकि संपन्न और संपूर्ण बनना है। और होली हंस बनकर मनसा वाचा कर्मणा, अपने आप को संतुष्ट रखना है और कर्तव्य याद रखना है कि हमारा इस समय कर्तव्य ही है सबको सुख देने का। तो ये सारी विधियों को, विशेषताओं को इमर्ज रखते हुए आज संतुष्ट मणि बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।